नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मुचकुंद राय। बात आज हम करेंगे एथेनॉल को लेके, उसी एथेनॉल को जिसको लेकर के काफी चर्चाएं जोरों पे हैं और देश में इसको लेके चर्चाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि हाल ही फिलहाल में भी नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री जो हैं भारत के, उन्होंने इस पे चर्चा शुरू की और E100 तक एथेनॉल लाने की, यानी कि पूरा 100% एथेनॉल से गाड़ियां चलने की बात की, जिसपे लेकर तमाम चर्चाएं हुई। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और विपक्ष तमाम तरह के उनके पे आरोप प्रत्यारोप लगाया कि ऐसे कैसे संभव है, गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। तो इन तमाम सारी बातों पे हमारे साथ बात करने के लिए अनिरुद्ध गौड़ जी आए हैं। अनिरुद्ध गौड़ जी पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, पर्यावरणविद हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ये एथेनॉल है क्या और इसकी शुरुआत कब से हुई? देखिए, ये एथेनॉल जो है ये एक पेट्रोल में एक मिश्रण के तौर पे प्रयोग करने के लिए इसकी जो शुरुआत थी 2003 में हमारे भारत में। वैसे तो विश्व में काफ़ी देशों में भारत से पहले थी। ब्राज़ील सबसे अग्रणी है इसमें, इस क्षेत्र में एथेनॉल प्रोडक्शन और उसका प्रयोग करने के लिए। लेकिन भारत की अगर बात करी जाए तो 2003 में शुरुआत हुई और ये 2014 में लगभग हम ब्लेंडिंग जो थे वो 1.53% के करीब पेट्रोल में कर रहे थे। लेकिन ये जो हमारी बीजेपी सरकार आई, इन्होंने इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और बढ़ाने के बाद में फिर इसको 2014 के बाद में 2023 में 20% तक, वैसे 5%, 10% और इस तरह से 2023 में इसे 20% तक बढ़ाया और ये अभी तक चल रहा था। और अब आपने अभी देखा होगा, ये जून में हमारे जो पर्यावरण दिवस था जब, तो हमारे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के जो हमारे उनके कार्यक्रम में एक में जो ये 85% यानी 85 का इंट्रोड्यूस हुआ, शुरुआत की गई है। और पूरे देश के अंदर लगभग 48 के करीब इन्होंने वो 48 रिटेल आउटलेट शुरुआत की है। और भविष्य में जो है 2026 में 500 और 2027 में 5000 आउटलेट्स खोलने का प्लान है। और साथ में एक बात और भी है, तो ये जो शुरुआत है ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए बहुत सारी फ्यूल की आवश्यकता है और इससे काफ़ी बचत है। तो ये इस तरह से शुरुआत हुई है। सर, तो इसमें आपको क्या लगता है कि पेट्रोल से ये सस्ता पड़ेगा या तेल के दामों में भी गिरावट आएगी? क्योंकि इसको लेके देखा जा रहा है कि तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हाँ। इससे तेल के दामों में गिरावट होगी, पेट्रोल के में गिरावट होगी, एथेनॉल अगर बढ़ेगा, तो इससे आपको क्या लगता है कि ऐसा कितनी सच्चाई? देखिए, गिरावट से ऊपर की बात तो ये, सबसे पहली तो बात ये है कि ये 20 रुपये प्रति लीटर के करीब कम रेट पर उसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। एक बात तो ये है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत जो है लगभग 88.5% जो है अपना जो खपत है कच्चे तेल की खपत, वो उसको आयात करता है। अब जब हम आयात करते हैं तो हमारी विदेशी मुद्रा जो है इसमें खर्च होती है। तो इस विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए अब ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसके कई फ़ायदे हैं। न केवल हमारी विदेशी मुद्रा का ही फ़ायदा होगा, बल्कि ये जो हमारा स्वयं का मतलब आत्मनिर्भरता भी है जिसमें, क्योंकि जब हम 85% इसकी ब्लेंडिंग करेंगे तो हमको कम आयात करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और इसको कौन बना रहे हैं? हमारे किसान लोग बनाएंगे, क्योंकि ये असलियत में बनने क्या, गन्ना, चावल और मक्का जैसे ऐसे जो फसलें हैं उनसे जो है इनका प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसलिए ये सस्ता है। और साथ में एक और भी बड़ी बात है कि ये एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे है ना, जिससे कि हमारी विदेशी मुद्रा तो बची रही है, लेकिन साथ में जो है एक नया फ्यूल पैदा होने से हमारी जो आवश्यकताएं वो भी पूरी हो रही हैं। सर, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ईवी गाड़ियों पे भी फर्क पड़ेगा? जिस हिसाब से इस समय सरकार ईवी गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है, हाँ। लोग ईवी गाड़ियों की तरफ रुख भी कर रहे हैं अपना। जी। तो ऐसे में एथेनॉल आने से और तेल सस्ते होने से क्या ईवी गाड़ियों पे थोड़ा सा आदमी निर्भरता कम करेगा? देखिए, निर्भरता की बात यह है कि हमें डिफरेंट चीज़ों की आवश्यकता है। यही नहीं कि हमें ईवी की भी आवश्यकता है। लेकिन अगर ये E85 तक गया है, हालांकि ब्राज़ील में तो E100 तक भी प्रयोग कर रहे हैं वो लोग, तो इससे क्या होगा, एक वैकल्पिक व्यवस्थाएं हमारे पास में। तो फ्यूल डिफरेंट है। हम पेट्रोल भी यूज़ कर रहे हैं, हम गैस भी यूज़ कर रहे हैं, हम मतलब CNG वगैरह, और ये भी अगर होगा तो इससे क्या है, हमारी आत्मनिर्भरता बनेगी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। सर, जैसा कि इसमें ये देखा जा रहा है कि पेट्रोल में ही एथेनॉल मिलाया जा रहा है। हाँ। ऐसे में डीजल की भी बहुत ज़रूरत है देश में, क्योंकि ज़्यादा भारी गाड़ियां डीजल से ही चलती हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि डीजल में भी ये चीज़ें लाई जाएंगी आगे भविष्य में, या फिर ऐसे ही चलेगा? देखिए, अभी तक तो विश्व में डीजल के लिए तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का कोई ऐसा प्रोविज़न देखा नहीं। हो सकता है कभी भविष्य में कोई ऐसी रिसर्च हो और कहीं कुछ हो,
तो भविष्य में ही कह नहीं सकते हैं क्या इवेंट हो, लेकिन अभी तो फिलहाल पेट्रोल में ही इसका जो है ब्लेंडिंग हो रही है। ऐसा सर आपने पीछे देखा होगा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ जी, जिसमें देखा गया कि पेट्रोल उसमें गाड़ी के टंकी पे जो बगल में तेल भरा जाता है वहां पे कुछ चींटियों को दिखाया गया। हाँ। कि वो एथेनॉल युक्त तेल डालने पे चींटियां लग रही हैं गाड़ी में और इंजन में भी चींटियां या ऐसे चीजें आ रही हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आपको इस तथ्य में क्या लगता है? देखिए ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल फेक है जी। और इस विषय में तो पीआईबी पर भी नोटिफिकेशन मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, उसका भी प्रेस नोट भी क्लैरिफिकेशन दिया है। बीपीसीएल ने कहा है कि ईंधन जो ये एथेनॉल जो है ये फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के जो है प्रक्रिया से गुजर करके और इसमें से जब शर्करा अलग निकलती है तो वो उसको हटा देता है। तो ऐसा चीनी और ऐसा कोई वो होने का तो सवाल ही नहीं हो सकता है। तो एथेनॉल में डिनेचुरेट्स होते हैं जो कीटों को दूर बढ़ाते हैं, तो अब चींटी कहाँ से आएगी जी। तो इसलिए ये जो भ्रामक बातें हैं और ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला है। सरकार ने भी इसका क्लैरिफिकेशन किया है जी। ऐसे में देखा जाए तो गन्ने को लेके इसमें बात आ रही है और पराली को लेके भी एथेनॉल की नहीं, धान की पराली से भी एथेनॉल बनाया जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है किसानों को इससे कितना लाभ मिलेगा या किसानों को घाटा होगा? ऐसे आपको क्या लगता है? क्योंकि इसमें पानी की भी खपत कुछ ज़्यादा है। देखा जाए तो इसकी रिपोर्ट को अगर पढ़ा जाए तो करीब 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 3000 लीटर पानी का यूज हो रहा है। और ऐसे में फसल को भी पानी से उपयोग करके बनाना, क्योंकि फसल बिना पानी की होगी नहीं और गन्ने की फसल और पानी लेती है। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या पानी की कमी होगी, ऐसे पानी की ज़्यादा खपत होगी, या फिर किसानों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? किसान इससे लाभ ले पाएंगे या फिर उसका कुछ दिक्कतें आएंगी सामने? देखो, जहाँ तक लाभ की बात है, किसानों को तो लाभ होना शुरू हो गया है जी। क्योंकि जब एथेनॉल बन रहा है इन फसलों से जी। तो एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग हो रही है वो किसानों को ज़रूर जाएगी, तो इसलिए किसानों को तो लाभ ही है। जहाँ तक पानी वाली बात आ रही है तो गन्ना तो उत्पादन और या चावल ये जिनमें अधिक पानी लगता है ये तो उत्पादित हो ही रही हैं और ये उनका एक प्रोडक्ट भी है। तो दोनों का ऐसा नहीं है कि कहीं लाभ कहीं नुकसान। हालांकि थोड़ा बहुत ऐसा फ़र्क हो सकता है कि पानी की जब क्योंकि ज़्यादा फसलें पैदा की जाएंगी, ब्लेंडिंग करने के लिए ज़्यादा हमें ज़रूरत होगी, एथेनॉल का उत्पादन ज़्यादा बढ़ाना होगा। जैसा कि बताए जा रहे हैं कि जब ज़्यादा ही इसका जो उत्पादन किया जाएगा तो फसलें भी ज़्यादा उत्पादित करनी है। तो मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि इतना कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर होगा तो मॉनिटरिंग सिस्टम तो है ही कि भाई कहाँ पर हमारे फसलों में कहाँ क्या चल रहा है, संतुलन है, कहीं असंतुलित तो नहीं हो रहा हमारा फूड चेन सिस्टम। तो ऐसा नहीं है और किसानों को तो लाभ ही लाभ होगा इसमें अभी। जी सर, इसमें एक चीज़ और देखी जाए कि जैसे भारत आप ही अभी बता रहे थे कि अपने तेल के लिए काफ़ी देशों पे निर्भर रहता है। जैसे तो ऐसे में आप हाल फिलहाल में देखे होंगे तो हॉर्मुज इसकी सबसे बड़ी समस्या बन के निकली, क्योंकि कच्चे तेलों के दाम बढ़े, वहाँ पे जहाजें रोकी गई। अमेरिका, ईरान और इजराइल के वार की वजह से हॉर्मुज को बंद कर दिया गया और वहाँ जहाजें रोकी गई। तो एथेनॉल लाने से क्या एथेनॉल से पूरा हम सर्व कर लेंगे पूरे देश में तेल? क्या पूरी गाड़ियाँ चल लेंगी कि हमें अभी भी विदेश से निर्भरता रहेगी तेल मंगाने की? नहीं, देखिए निर्भरता तो रहेगी, लेकिन एथेनॉल एक जो हमारी निर्भरता है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये समझते हैं कि खाली ये नहीं है, देखो और भी कई कारण हैं इसके। लाभ की अगर आप बात करते हैं तो इसके वाहन जो हैं ईवी की कंपैरिजन में इसकी लागत कम है जहाँ तक बताया है, और घरेलू उत्पाद में जैव ईंधन पर हमारी निर्भरता थोड़ी सी आएगी। तीसरी बात क्या है, पर्यावरण और विदेशी मुद्रा का तो बचाव है ही। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि समस्या नहीं बल्कि ये अच्छा ही है कि हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनको ये 61% तक कम करती हैं, मतलब इसका जो फ्यूल है निकलने वाला। क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन का वो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा। तो जिनमें कम से कम जिन गाड़ियों में पेट्रोल यूज हो रहा है उनमें ये 85% तक पहुंचेगा। अभी जैसे धीरे धीरे अभी तो 48 आउटलेट्स हैं, 500 होंगे, फिर 5000 होंगे और धीरे धीरे इसकी जब बढ़ेंगी और गाड़ियों भी। और हाल ही में आपको मैं बताना चाहूँगा इसी जून के फर्स्ट वीक में 2 बाइक्स और एक कार का भी जो है इंट्रोडक्शन हुआ है इसी के बेसिस पर। तो और भी प्रोडक्शन हो गया, अभी और भी बहुत सारे लोग आएंगे तो आगे तो इसका प्रोडक्शन होना ज़रूरी है और लाभ ही लाभ है, सब कोई कहीं कुछ ऐसा सुना नहीं। क्योंकि और देश भी तो
विश्व में उत्पादन कर रहे हैं और उनका भी एक्सपीरियंस है, भारत का भी एक्सपीरियंस है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि ब्राजील इस पे 100% तक काम कर चुका है, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि भारत को उस जगह पे पहुंचने में भी कितना समय लग सकता है? देखिए, भारत इस काम में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। आप ये देखिए, अगर लक्ष्य की बात कर रहे हैं जी। तो ये जो हमारा लक्ष्य था 85 वाला, ये हमारा 2030 तक था। 5 साल पहले ही इस लक्ष्य को भारत ने पाया है। ये जहाँ तक अगर आप ये देखिएगा तो ब्राज़ील, अमेरिका, जापान और भारत के अलावा कनाडा, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, थाईलैंड और फिलीपींस जो है, ये सब इनका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो भारत भी उसी गति में तेज़ी से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पीछे है। 85% तक है और ब्राज़ील ही सिर्फ ऐसा है कि जो 100% वो कर रहा है, तो भारत 100% पे भी पहुंच सकता है। तो ये तो संभावना है। सर, तो जैसा आप बता रहे हैं कि क्योंकि इसमें देखने को भी आया कि गाड़ियों में यूज करने में लोग इसको कतरा रहे हैं, क्योंकि एथेनॉल युक्त कह रहे हैं कि नई गाड़ियों का इंजन इससे खराब हो रहा है, दिक्कतें कई आ रही हैं, इंजन में ज़्यादा जल्दी खराबी आ जा रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, इसको लेकर सरकार कैसे सेटिस्फाइड कर पाएगी जनता को? क्या पूरी तरह से एथेनॉल पे आप निर्भर हो जाएं ऐसी चीज़ों को? तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ऐसे कैसे प्रयोग होगा इसका? देखिए, प्रयोग तो अभी तो कंटिन्यू है ही, अभी 85 भी शुरू हो रहा है और ऐसी जो भ्रामक बातें हैं उस पर सरकार ने भी अपना बताया है कि ये बहुत सारी चीज़ें, मैं बताया ना आपको कि पीआईबी की जो प्रेस रिलीज है उसमें उन्होंने खुद इस क्लैरिफिकेशन दी है कि ये सारी चीज़ें भ्रामक है। जैसे चीटी वाली बात आप बता रहे थे, कोई कह रहा था इंश्योरेंस की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं भी। तो ये तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है और एक्सपीरियंसेस तो हमेशा हमको कुछ ना कुछ आगे सुधार करने के वो देते ही हैं। जी, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, एथेनॉल पे लेके बातें काफ़ी हुई, लंबी हुई हम लोगों के बीच में। सर ने बताया आपको इस बारे में कि कैसे कैसे इसका प्रयोग हो रहा है, कहाँ किन देशों में हो रहा है, और भारत में अभी तक 85% का लक्ष्य 2030 तक था, जिसको 2025 तक ही हम लोगों ने पा लिया है। ऐसे में 100% को लेके भी बात हो रही है कि 100% एथेनॉल पे गाड़ियाँ चलाएंगे। तो उस लक्ष्य के पीछे भी भारत काम कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि उस लक्ष्य तक कब तक पहुंच पाता है। क्या पता 2030 तक जो 85 का लक्ष्य था वो 100 तक पहुंच जाए। तो ये देखने वाली बात होगी कि कब तक इसमें कैसे काम हो रहा है। जिस हिसाब से काम हो रहा है और जिस हिसाब से किसान भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, गन्ने को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है खेती को, तो ऐसे में ये चीज़ें काफ़ी जल्दी होती दिखेंगी और देखने वाली बात होगी कि गाड़ियों में किस तरह से उपयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ेगा और अन्य देशों पर निर्भरता भी तेल की कम पड़ेगी भारत की। तो ये आपको देखने वाली बात होगी और आप देखिएगा कि इससे कैसे होता है। सरकार इस पर नई नई चीज़ें लाएंगी। ऐसे में तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत।